हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसका के नाम आप सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैथ्स बोर्ड। बच्चों कैसे हैं आप सब। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, इसके चलते आप लोग यहाँ पे आए भी हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं आप लोग। यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 की भर्ती को लेकर के। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट को हम पूरा हल कर रहे हैं, बाईलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो सबसे पहली बात, इस चीज़ की घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सर इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 का प्रश्न पत्र एवं उसका हल देखें, ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं 14 नवंबर के तीसरे शिफ्ट में, तीसरे पाली में जो पूछा गया था उसका पार्ट टू, ठीक है ना। पार्ट टू इसलिए क्योंकि सवाल एक में थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आज सेकंड पार्ट है। प्रीवियस पार्ट का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको देख लेना, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएसआई के, हम उनको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। सारे सेट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट किए बेटा, तो सबसे पहला काम बिना कोई देरी किए हुए करना है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और इसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। जो सवाल पूछे गए हैं मैं आपको सीधे सीधे वही सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, 513 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 13:14। हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट मिल्क एंड वाटर इन द इज विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। कुल मिला के बात यह है कि 513 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है, जिसमें मिल्क और वाटर 13:14 में है। अब ये बोला जाए कि कितना दूध मिलाया जाए कि 3:2 का अनुपात बन जाए मिल्क और वाटर का। बेटा सिंपल सी बात है, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 13:14 दिया है, मतलब मिल्क और वाटर का बच्चों रेशियो क्या दिया गया है, 13:14, ठीक है। जोड़ा क्या जा रहा है, मिल्क को ऐड किया जा रहा है, मतलब पानी में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब पानी सेम है, ठीक है। तो देखो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ बिना कोई भी इधर उधर का लॉजिक यूज किए। अगर आप यहाँ से मिल्क का वैल्यू निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे। 513 लीटर जो है, 513 लीटर जो है वो कुल कितने का वैल्यू है, 13+14 यानी कि 27 लीटर, ठीक है। हमें मिल्क का बताना है तो इंटू किससे कर देंगे, 13 से। सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, कैलकुलेशन इजी पार्ट है। आपके पास आ जाएगा वैल्यू 247, ठीक है, 247। यहाँ से आपको पता चलेगा कि 513 में 247 जो है वो अगर मिल्क है तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, 513 -247, यानी कि कितना हो जाएगा, 266। बात समझ में आ रही है। तो आपको मिल्क और वाटर दोनों की क्वांटिटी पता चल गई। अब दूसरा सवाल ये है कि मिल्क में कितना मिलाया जाए कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। कुछ नहीं करना है, मिल्क बेटा कितना आया हुआ है, 247 प्लस, मान लो कि हम x मिला रहे हैं, डिवाइडेड बाई वाटर कितना है बेटा, वाटर तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 266 कर देंगे। और ये किसके बराबर दिया गया है, मिल्क वाले के सामने कितना है, 3, मतलब ये हो गया 3 और नीचे हो गया 2। ये ऊपर वाला मिल्क के लिए, नीचे वाला वाटर के लिए। हमें x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व कर लेना। x का वैल्यू आ जाएगा बड़े प्यार से 152 लीटर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। एलिगेशन का भी तरीका इसमें लगता है, लेकिन मैंने जानबूझ के वो नहीं बताया है। मैं बिल्कुल ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे कि अगर आपको एलिगेशन नहीं भी आता तो आसानी से आप कर लो, ठीक है। और एलिगेशन की बात होगी तो वो भी बता दो, क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 152 लीटर किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक नाव 56 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में इतना 392 किलोमीटर जाती है और 66 घंटा में 594 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही सिंपल सा है। देखो शांत जल यानी कि एक्स के बारे में बात कर रहा है निकालने के लिए,
आपको ये चीज़ पता होगा कि x बराबर क्या होता है, u प्लस वी बाई टू। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे x स्टिल वाटर हो गया, u हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड और v हो गया अप स्ट्रीम स्पीड। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड, बेटा डाउन स्ट्रीम क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 594 डिवाइडेड बाई 66 प्लस अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि 392 बाई 56। ठीक है, 392 बाई 56। क्लियर है? और ये पूरा का पूरा किससे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 11 से काटना चाहो तो 11 का 6 बार में, 11 5 या 55, 44 यानी कि कितना हो जाएगा, 11 4 जा, तो 6 का कितने बार में करोगे, सीधे सीधे आ जाएगा ये 9 बार में। ठीक है, 56 को आप सीधे सीधे इसको कैंसिल करके देख लेना, ठीक है ना, आपके पास कितना आएगा 7, तो 9 प्लस 7 बच्चों कितना हो गया 16, और 16/2 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन क्रमांक ए। ठीक है, अगर आपको इसको सॉल्व भी करना है तो देखो सीधे सीधे देख लो, इंटू 7 करोगे 56 को तो 392 आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, इसी तरह के मैं आपको सीधे सीधे वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एग्जाम पेपर में जो सवाल आए हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट मैं आपको हर एक वीडियो में बताते जाऊँ, है ना। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सिंपल सा देखो सवाल पूछा गया है बॉड मास के ऊपर, कैसे करना है, इस तरह के सवालों का अप्रोच कैसे करते हैं, हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाना। ठीक है, हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाना है, ब्रैकेट के सेंस में, इस चीज को याद रखें। क्लियर है? तो हम बॉड मास सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से बता रहा हूँ, है ना, कोई अलग से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 6, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 12 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 4 कर देंगे कितना हो गया 8। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 35/7 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, क्लियर, 8 डिवाइडेड बाई 8 ये कितना हो गया, ये हो गया 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 4। आपका ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है ये किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। समझ में आ रहा है? अब देखो सीधे सीधे 60 माइनस 15 माइनस 4, क्या समझ में आ रहा है, 15 माइनस 4 कितना हो गया 11, 60 माइनस 11 करोगे बड़े प्यार से आ जाएगा 49, सवाल खत्म। ठीक है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बड़े आसानी से आप सवाल को कर ले जाएंगे, नहीं क्लियर है तो ऐसे सवाल दिखते तो हैं कि आसानी से हो जाएंगे सर इसमें कुछ रखा नहीं है, लेकिन होता नहीं है, चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, ऐसा भी नहीं है कि आसानी से बन भी जाए। अगला सवाल आपके सामने देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 15,370 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, क्या दिया है फैक्टोरियल। ठीक है, 15,370 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है कि दोनों भाषाओं में मिलेगा आपको, उसको लेके दिक्कत नहीं बेटा, चीज याद रखे हो, जब कभी भी ये ट्रेलिंग जीरोस पूछे या मतलब पीछे वाले शून्य, मतलब पीछे कितने शून्य लगे, कहने का मतलब जैसे देखो 29,000, ये जो नंबर के जो पीछे लगे रहते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रेलिंग जीरोस, या फिर कह लो अनुगामी शून्य। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए, आपने पढ़ा भी होगा, आपको क्या करना है 15,370 फैक्टोरियल जो है उसको भूल जाओ। ठीक है, अब क्या करो इसको 5 से डिवाइड करते जाओ। ठीक है, बस जितना बता रहा हूँ उतना याद रखते रहो, बाकी इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग जब लेक्चर्स करेंगे तब करेंगे, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करते जाओ और यहाँ पे क्वोशंट लिखते जाओ। देखो 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 0 5 7 जा हो गया 35, 2 0 यानी कि 5 4 जा 20, ये हम क्वोशंट लिखते जा रहे हैं भाजफल। अब इसको क्या कहते हैं, डिवाइड करते जाओ। ठीक है, करते जाओ, कब तक करते जाओ ये भी बताओ, बस अभी करते जाओ। ठीक है, ये कितना हो गया 5 6 जा 30, ठीक है, फिर 5 1 जा 5, और फिर कितना 24 यानी कि 5 4 जा 20। जहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है वहाँ पे आपको ठीक छोटा लेना है। मैं आगे बढ़ते हैं 614, फिर इसको 5 से डिवाइड करो,
5 12 जो हो गया 60, 1 4 यानी कि 5 2 जा 10, 122, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 122 को फिर से डिवाइड करो 5 से, 5 2 जा 10, 22 यानी कि 5 4 जा 20, और फिर 24/5 करोगे, कितना आ जाएगा, 5 4 जा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तब तो ठीक है, अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको वो क्वोशंट लेना है, वो भाजफल लेना है जो कि ठीक छोटा हो। ऐसा हमने किया। तो आपको रुकना कहाँ पे है, सबसे पहली बात तो ये है, रुकना कहाँ पे? रुकना आपको वहां पे है कि जहां पर भी ये भाजफल, ध्यान से सुनना बात को, जहां पर भी ये भाजफल या क्वोशंट ये डिवीजर से, ठीक है, भाजक से जहां पर भी आपको ये छोटा मिल गया, क्या मिल गया, छोटा, बराबर या बड़ा नहीं, छोटा मिल गया, आपको वहीं पर रुक जाना है, वही हो गया एंड, ठीक है। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, कुछ नहीं करना है, इसको आपस में प्लस कर दो, ठीक है, ये जितनी भी संख्याएं आपकी आई हैं इसको प्लस कर दो, ठीक है। 3074, 614, 122, 24 और 4, इन पूरे को प्लस करोगे, ठीक है। इन पांचों को प्लस करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3838, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ऑप्शन क्रमांक ए जो होगा ये होगा उसका। कैसे करना है, किस तरह से लाना है, क्या अप्रोच होगी, सारी बात, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट होगा बेझिझक बिल्कुल पूछना, है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना डाउट पूछो। अगला सवाल, ठीक है, ये भी देखो कैसा सिंपल सा सवाल पूछा गया है, ठीक है। देखो, पाइप ए 52 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 78 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और पाइप सी उसी टंकी को 104 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी भरने में कितने मिनट लगेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, ए के लिए बात कर रहे हैं 52 मिनट, बी के लिए बात कर रहे हैं, बी कितना दिया है 78 मिनट, और सी के लिए हम बात कर रहे हैं, सी के लिए, तो सी कितना हो जा रहा है बेटा, ये हो जा रहा है 104। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 312, आप एलसीएम सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, अगर एलसीएम नहीं निकालना आता है तो जरूर बताना, ठीक है। तीनों का एलसीएम आएगा 312, ठीक है। अब देखो, ये 6 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा, ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। यहाँ हम क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी लिखते हैं। ये क्या हो गया बेटा, टोटल वर्क, ठीक है, और ये हो गया सम। अब देखो ध्यान से, जो खाली कर रहा है, जहाँ एम्प्टी हो रहा है, खाली वाले का एफिशिएंसी हम नेगेटिव लेते हैं, और जहाँ भर रहा है बाकी दोनों में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, बी भी फिल कर रहा है और सी भी फिल कर रहा है, तो उनकी एफिशिएंसी को हम क्या लेंगे, प्लस, ठीक है। तो सीधे सीधे टाइम आपको बताना है, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क कितना है प्यारे बच्चों, 312, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 - 6 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1, यानी कि जो आंसर आ गया वो आ गया 312, ठीक है। अगर तीनों को साथ में खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी, 312 मिनट में, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन क्रमांक, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेशक बेझिझक ले लो, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, क्या पूछा, क्या बोला गया है, किसी वस्तु को 1994 रुपए में बेचने से होने वाली जो हानि है, उसी वस्तु को 2462 पर बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 95% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सिंपल से देखो बेटा, सबसे पहले किसी भी सवाल को सॉल्व करने का इम्पोर्टेंट तरीका, इंफॉर्मेशन को जो आपने समझा उसको लिखो। बोला क्या गया है कि जो लॉस हो रहा है वो क्या है, 95% है प्रॉफिट का, लॉस जो हो रहा है वो 95% है प्रॉफिट का, ही दिया हुआ है, ठीक है। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कभी भी बदलता नहीं है सेम आर्टिकल के लिए। लॉस बराबर क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी, एसपी कितना दिया हुआ है 1994, ठीक है, बराबर 95/100, ठीक है, इंटू प्रॉफिट कितना हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो एसपी बच्चों कितना हो गया 2462, ठीक है।
2462 माइनस कर दो सी पी। ठीक है, अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप देख लेना सीपी का जो वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा 2222। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट है तो ये आप कर लेना। ठीक है, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी ये आपको खुद से करना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, मल्टीप्लाई करने में प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और 1 से लेकर के 20 तक के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो यही होता है। अगर आपने अब तक ये नहीं किया है तो प्लीज़ करो, है ना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 22 होगा। कैसे करना है बता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखो ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है ना, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनो। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा गया है, एक और शिफ्ट में पूछा गया था। देखो, फॉर 3 consecutive ईयर्स द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट टू वेयर 122 रुपये पर लीटर, 244 रुपये पर लीटर एंड 305 रुपये पर लीटर। ठीक है, इफ अ कॉमन मैन स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ 13,420 रुपये पर ईयर ऑन दैट प्रोडक्ट, देन व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पर लीटर फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, बात को ध्यान से निकालने के लिए क्या बोल रहा है, हमें बताना है एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, एवरेज यानी कि होता है सम अपॉन टोटल, यही होता है। देखो, सम अपने को दिया हुआ है, सवाल को ध्यान से समझेंगे कि 13,420 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है। ठीक है, तो कितने साल के बारे में बात हो रहा है, ये बात हो रही है 3 साल की। ठीक है, देख रहे हैं ये 3 साल के लिए बात हो रहा है। अगर एक साल में 13,420 रुपये खर्च किए जा रहे हैं तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 13,420 इंटू 3। बात समझ में आ रहा है। तो ऊपर का तो कार्यक्रम सेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। टोटल में क्या करेंगे, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, तो देखो पहले साल क्या किया जा रहा है, 122 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, और सवाल में ये बोला गया है कि हर साल 13,420 रुपये खर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, बस एक पहला वाला बताऊंगा, बाकी दो अपने आप समझ में। देखो फर्स्ट ईयर के लिए ध्यान से समझो, 13,420 रुपये टोटल खर्च हो रहे हैं। ठीक है, और 1 लीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है, 122। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, ये 1 लीटर के लिए है, ये टोटल है। अगर मैं टोटल को इससे डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना लीटर यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखोगे तो 122 का आप सीधे सीधे करोगे तो आपको ये 11 बार में मिलेगा, और एक और जीरो दिया गया है तो मतलब आ जाएगा 110 लीटर। बात समझ में आ रहा है। ये ऊपर वाला है टोटल, नीचे वाला क्या है, पर लीटर का कॉस्ट है। दोनों को डिवाइड किया हमने, अपने को क्वांटिटी पता चला। ठीक है, उसी तरह से दूसरे साल भी क्या है, 13,420। ठीक है, अब की बार कितना है, 244 लीटर। ठीक है, 244 को अगर बोलना चाहो तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 122 इंटू 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 122 जो है अभी हमने देखा ऊपर में कि 110 बार में कैंसिल कर रहा है, तो 110/2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 55 लीटर। ठीक है, और उसी तरह से थर्ड ईयर के बारे में बात करते हैं, सेम वही चीज 13,420 डिवाइडेड बाई 305। ठीक है, डिवाइडेड बाई कर देंगे 305। इसको आप खुद सॉल्व करके देख लेना, आसान है, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 44 लीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सम आपके पास आ गया था 13,420 इंटू 3। अब आपको बताना है टोटल, तो टोटल क्या करना है, इन तीनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 110, 110 प्लस 55 प्लस 44, ये स्टेप्स अच्छे से देख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से सवाल में कोई दम नहीं है, कॉमन सेंस वाला सवाल है, लेकिन एग्जाम में होता क्या है कि वहाँ पे कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं रह जाता है।
इसको देखो सॉल्व करोगे तो 13,420 इंटू 3 ये आ जाएगा आपके पास 209। इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। सॉल्व करके देखोगे आंसर पॉइंट में आएगा एंड दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी 192.63। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यूपी पुलिस में अगर आप थोड़ा एक चीज़ पे गौर फरमाएंगे तो आप एक चीज़ ये ज़रूर पाइएगा कि कुछ कुछ सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो कि कैलकुलेटिव टाइप के थे। ठीक है, तो अगर एक चीज़ याद रखो, एग्जाम में ऐसा आपको सवाल मिलता है जो कि कैलकुलेटिव है, अगर आपके लिए कैलकुलेटिव है तो हर एक के लिए वो कैलकुलेटिव होगा, उससे घबराना नहीं। ठीक है, 192.63 हो गया इसका आंसर। क्लियर है, वो पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल बच्चों नहीं है, आज के लिए सेशन में इतना ही था। ये सेकंड पार्ट था, तो 14 नवंबर में पार्ट 1 मतलब फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट मैंने तीनों की तीनों शिफ्ट कवर अप करवा दी है। आशा करता हूँ आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो।